जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी भक्त जनों पर सदा बनी रहे। आज सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 19। आज का अध्याय शुभारंभ करने से पहले आपको सुनाते हैं कार्तिक स्नान की एक कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके एक बेटा और एक बहू भी थे। साहूकार के बेटे की बहू कार्तिक के महीने में रोजाना सुबह जल्दी उठकर गंगा स्नान करने के लिए जाती। उसका नियम था कि वह कभी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह देखकर हैरान होता था कि मैं बहुत जल्दी आता हूँ स्नान करने के लिए, लेकिन कोई तो है जो मुझसे भी पहले आकर स्नान करके चला जाता है। तो राजा का बेटा रोजाना सुबह जल्दी आने की कोशिश करता, पर साहूकार की बहू उससे भी पहले स्नान करके चली जाती। ऐसा करते करते कार्तिक का महीना बीतने वाला था। सिर्फ अंतिम 5 दिन बाकी बचे थे। तो साहूकार कहने लगा कि अब तो मैं पता लगा के ही रहूंगा कि कौन है। इस तरह सोचते हुए वह कार्तिक स्नान के लिए जा रहा था। तो साहूकार की बहू स्नान करके घर जा रही थी। जैसे ही साहूकार के बेटे की बहू को लगा कि कोई आ रहा है, तो वह जल्दी जल्दी अपने घर जाने लगी। जल्दबाजी करने पर उसकी माला मोजड़ी वहीं पर छूट गई। तो वह तो घर चली गई और राजा का बेटा देखने लगा कि कोई तो था जो स्नान कर रहा था, अब कहाँ चला गया। इस तरह वह इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर माला मोजड़ी पर पड़ी, तो उसने उठा ली और सोचने लगा कि यह कोई औरत है जो मुझसे पहले स्नान करने आती है, और जिस औरत की माला मोजड़ी इतनी सुंदर है तो वह खुद न जाने कितनी ही सुंदर होगी। यह सोचकर उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। अब राजा के बेटे का हुक्म था तो कोई टाल भी नहीं सकता था और ना ही विरोध कर सकता था। तो सामने से साहूकार के बेटे की बहू ने कहला दिया कि मैं 5 रात तो आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने के लिए बैठा देना। तो यह सुनकर राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पौड़ी पर पैर रखा और बोली कि हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, पांचों पांडु, छठी नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। तो उसके इतना कहते ही राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू सुबह नहा धोकर चलने लगी तो तोते से कहने लगी कि सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। यह सुनकर सुआ बोली कि कोई भाई भी साख भरता है क्या। वह फिर बोली, सुआ सुआ सुबह तेरे पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुआ ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुआ से पूछा, सुआ सुआ वह आई थी, वह कैसी थी। तो सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। तो यह सुनकर राजा के बेटे का मन मचलने लगा और सोचने लगा कि मैं भी कैसा हूँ। वो आई तो थी, मैं सो गया, कल से मैं नींद नहीं लूंगा। तो अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी अंगुली में चीरा लगा लूंगा ताकि मुझे नींद न आए। तो अगले दिन राजकुमार ने अपनी अंगुली चीरकर वहां पर बैठ गया। अंगुली में बुरी तरह से दर्द हो रहा था, उसे नींद भी नहीं आ रही थी। उधर जैसे ही सुबह होने वाली थी तो साहूकार के बेटे की बहू आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी। कहने लगी, हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। तो राजा के बेटे को नींद आ गई और साहूकार के बेटे की बहू ने स्नान किया और जाते समय तोते के पास आई और कहने लगी कि सुआ सुआ तुम मेरी साख भरी हो, मैं तुम्हारे पैरों में नेवर डालूंगी। तो सुए ने कहा कि ठीक है भाभी। यह सुनकर वह घर चली गई और उसके जाते ही राजा का बेटा नींद से जागकर बैठ गया। उसने तोते से पूछा
कि सुबह सुबह वो आई थी क्या? तो सुए ने कहा कि हाँ आई थी। तो राजकुमार सोचने लगा कि मुझे क्या हो गया है कि जब वो आती है तो मुझे नींद आ जाती है। आज मैं बिना बिस्तर के बैठूंगा और सारी रात बैठे बैठे बिताऊंगा। इस तरह तीसरे दिन साहूकार के बेटे की बहू स्नान करने आई तो उसने फिर भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर से सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा जिससे मुझे नींद ना आए। तो फिर वह रात को अंगीठी रखकर वहां पर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान, आपने 3 रातें तो निकाल दी, अब चौथे दिन भी मेरी रक्षा करना। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई और साहूकार की बहू स्नान करके चली गई। तो आंख खुलते ही उसने देखा कि सुबह हो चुकी थी और वहां पर कोई नहीं था। वह सोचने लगा कि आज की रात मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगा। आज मैं अपनी आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा ताकि मुझे नींद न आए। तो साहूकार की बहू फिर आई और उसने भगवान से उसी तरह प्रार्थना की कि भगवान, आज मेरा चौथा दिन है, आज भी मेरी लाज रखना। तो भगवान की कृपा से उसे फिर नींद आ गई और वह स्नान करके चली गई। सुबह जब तोते से राजकुमार ने पूछा तो उसने वही बात बताई कि वह आई तो थी और स्नान करके चली गई। तो राजकुमार सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तर बिछाए गंगा किनारे बैठकर निगरानी करूंगा। आज उसे नहीं जाने दूंगा क्योंकि आज तो 5वां और अंतिम दिन है। तो इस तरह विचार करके वह बैठ गया और साहूकार के बेटे की बहू आई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान, आज तो 5वां दिन है, आप मेरी रक्षा करना। तो वह तो पतिव्रता नारी थी और बड़े ही नियम से कार्तिक का स्नान करती थी। भगवान ने उसकी मुराद पूरी कर दी। उस दिन भी राजकुमार को नींद आ गई। जब वह स्नान करने के लिए आई और स्नान करके वापस जाने लगी तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और तोते के पास आकर कहने लगी कि सुआ सुआ, इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी है, अब वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। तो सुबह राजकुमार की आंख खुली। उसने तोते से पूछा कि वह आई थी क्या? तो तोते ने कहा कि हाँ, वह आई थी और तुम्हारे लिए एक संदेश है। उसने कहा है कि 5 रात पूरी हो चुकी है, अब मेरी माला भिजवा देना। तो यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने उसका सत्य रखा। फिर राजकुमार भी अपने घर चला गया। कुछ समय के बाद में राजकुमार को कोढ़ हो गया और कोढ़ की वजह से राजकुमार का शरीर बुरी तरह से जलने लगा। वह बुरी तरह से चीखता और चिल्लाता तो राजा से उसकी हालत देखी नहीं जाती। राजकुमार के एक ही बेटा था। जब भी किसी वैद्य को बुलाते और उसका इलाज करवाने की कोशिश करते तो रोग उतना ही ज्यादा बढ़ जाता। यह देखकर वैद्य ने कहा कि राजन, इसकी बीमारी हमारी समझ में नहीं आ रही, आप किसी अच्छे विद्वान पंडित से पूछिए। तो राजा ने विद्वान पंडितों को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? जैसे मैं इसके इलाज करवाने की कोशिश करता हूँ तो और ज्यादा जलने लगता है, बताओ उसका क्या कारण है? तो पंडितों ने देखकर बताया कि आपके बेटे ने पतिव्रता नारी पर बुरी नजर डाली थी, उसकी वजह से इसकी यह हालत हो गई है और इस रोग से यह पीड़ित हुआ है। तो राजा ने कहा कि आप जब इसका कारण जानते हैं तो निवारण भी जानते होंगे, कृपया करके मेरे बेटे के ठीक होने का उपाय बताइए। तो पंडितों ने कहा कि अगर यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करे तो ही यह ठीक हो सकता है। इसके बाद राजा साहूकार की बहू की वह माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपकी पुत्र वधू की है, इसे मैं लौटाने आया हूँ। आप इस माला को रख लीजिए और मुझ पर एक एहसान कीजिए। आपकी बहू जब स्नान करे तो स्नान किए हुए पानी से मेरे बेटे को नहला दे। तो साहूकार कहने लगा कि मेरी बहू किसी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती है और तुम नहलाने की बात कर रही हो। तो राजा ने सारी बात साहूकार को बताई
कि मेरे बेटे ने किस तरह आपकी बहू पर बुरी नजर डाली थी और उसकी वजह से आज वह कोढ़ रोग से पीड़ित हो गया है और तिल-तिल करके मर रहा है। यही उपाय है जिसकी वजह से मेरा बेटा बच सकता है। अगर आप यह कर सकें तो आपका बड़ा उपकार होगा। इस तरह से राजा दीन विनती करने लगा। तो साहूकार ने कहा कि आपके बेटे को स्नान करके आगे नाली पर बिठा देना। जब मेरी बहू स्नान करेगी तो नीचे उस नाली के पानी से आपका बेटा स्नान कर लेगा। तो राजा को बहुत अजीब लगा, पर क्या हो सकता था? राजकुमार ने काम ही ऐसा किया था, तो सजा तो उसे मिलनी ही थी। जैसा साहूकार ने कहा था, वैसा ही राजा ने किया। स्नान घर के आगे नाली के ऊपर अपने बेटे को उसने बिठा दिया। जैसे ही ऊपर स्नान घर में साहूकार के बेटे की बहू स्नान करती, तो वह पानी राजकुमार के ऊपर आकर गिरता, तो उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उसका शरीर चंदन सा हो गया। फिर उसने ठीक होते ही साहूकार के बेटे की बहू से माफी मांगी और कहा कि आज से तुम मेरी बहन हो और मैं तुम्हारा भाई हूँ। मेरे पिछले सारे अपराध क्षमा करो। आज के बाद से मैं दोबारा ऐसी गलती किसी के साथ नहीं करूंगा। तो इस तरह कार्तिक स्नान करने से भगवान श्री हरि ने साहूकार की पुत्र वधू की रक्षा की। हे पंच देवता, जैसे आपने साहूकार के बेटे की बहू का सत रखा, वैसा ही सभी का रखना। जो भी पतिव्रता नारी कार्तिक का स्नान करे और पति धर्म के नियमों का अच्छे से पालन करे, उसके सुहाग और सौभाग्य की हमेशा रक्षा करना। जय हो पंच देवता की। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म्य में आगे की कथा। श्री सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, भगीरथ के वंश में सौरदास नामक राजा के पुत्र का नाम मित्रसेन था, जो गुरु वशिष्ठ के श्राप से राक्षस हो गया था। गंगा जल के प्रभाव से उसने भी परम पद प्राप्त कर लिया। तब ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, गुरु वशिष्ठ जी ने मित्रसेन को किस कारण से श्राप दिया? कृपा करके यह कथा भी विस्तार पूर्वक सुनाइए। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय अत्यंत धर्म के राजा मित्रसेन अपने कुछ साथी सहित शिकार खेलने के लिए वन को गया, जहां पर उसने अनेक हिरणों का शिकार किया। फिर भूख और प्यास से दुखी होकर नदी के तट पर आ गया। राजा रात भर वहां पर रहा और प्रातः काल होते ही शिकार की खोज में पुनः चल पड़ा। कुछ दूर जाकर राजा ने देखा कि पर्वत की कंदरा में एक व्याघ्र और व्याघ्री मैथुन कर रहे हैं। राजा ने धनुष पर बाण चढ़ाकर उन पर छोड़ दिया। व्याघ्री बाण लगते ही तत्काल वहीं पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में उसने प्राण त्याग दिए। तब वह व्याघ्र राक्षस रूप धारण करके अत्यंत क्रोध पूर्वक बोला कि हे राजन, तुमने मेरे साथ घोर अन्याय किया है, मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। ऐसा कहकर वह राक्षस दुखी होकर वहां से चला गया। कुछ वर्ष के बाद राजा मित्रसेन ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें अनेकों ऋषि बुलाए गए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं को विधि पूर्वक हवि देकर यज्ञ समाप्त किया और फिर स्नान करने के लिए नदी के तट पर चले गए। गुरु वशिष्ठ जी के यज्ञ मंडप से जाते ही वह राक्षस, जिसकी पत्नी व्याघ्री को राजा ने वन में मार दिया था, बदला लेने के लिए उसी यज्ञ स्थल पर आ गया। वह कैसे आया? उसने गुरु वशिष्ठ का ही रूप धर लिया और गुरु वशिष्ठ का रूप धरकर वह राजा से कहने लगा कि हे राजन, हम मांस खाएंगे, इसलिए हमारे लिए मांस बनवाया जाए। हम स्नान करके भी आते हैं। ऐसा कहकर वह वहां से चला गया और फिर रसोइये का रूप धारण करके मनुष्य का मांस पकाकर रख दिया। जब उधर वास्तविक गुरु वशिष्ठ जी स्नान करके वापस आए, तो राजा ने सोने की थाल में सजा हुआ मांस मिश्रित भोजन उनके आगे परोस दिया। अब ऋषि मुनि भी भला कहीं मांस का सेवन करते हैं क्या? जब गुरुजी ने ज्ञान दृष्टि से देखा कि भोजन तो मनुष्य के मांस से बना हुआ है, तो वशिष्ठ जी ने क्रोधित होकर राजा को श्राप दे डाला, हे राजन, तुमने हमको मांस मिश्रित राक्षसों के खाने योग्य भोजन दिया है, इसलिए तुम राक्षस हो जाओ। वशिष्ठ जी का श्राप सुनकर राजा बड़े असमंजस में पड़ गया
कि कहा तो गुरुजी ने खुद ही मुझसे कहा था कि मेरे लिए मांस पकाया जाए, अब मांस परोसा तो मुझे श्राप दे रहे हैं। यह सुनकर राजा ने विनय पूर्वक कहा, हे गुरुदेव, क्रोध मत कीजिए, आपकी आज्ञा से ही तो ऐसा भोजन बनवाया गया है। राजा की यह बात सुनकर अब गुरु वशिष्ठ जी सोच में पड़ गए। उन्होंने ध्यान लगाया, ध्यान धरकर देखा और फिर राक्षस द्वारा छले जाने का संपूर्ण वृतांत राजा को बता दिया। तब राजा भी निरपराध श्राप दिए जाने के कारण अंजलि में जल लेकर उन्हें श्राप देने को तत्पर हुआ। ठीक उसी समय उसकी रानी दमयंती आकर कहने लगी कि राजन, आप तो क्षत्रिय हैं, इसलिए क्रोध का परित्याग कीजिए और जो कुछ आपके भाग्य में लिखा था उसे भोगिए। जो मनुष्य अपने गुरु पर रोष करता है वह वन में जाकर ब्रह्म राक्षस हो जाता है, इसलिए आप शांत ही रहिए। पत्नी के इन वचनों को सुनकर राजा क्रोध त्याग कर सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। फिर राजा ने अंजलि के जल को जैसे ही अपने पैरों पर डाला, त्यों ही उसके पैर काले पड़ गए, क्योंकि वह श्रापित जल था। इसी कारण वह राजा राक्षस रूप में कल्माशपाद के नाम से विख्यात हुआ। निरपराध राजा गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में गिरकर बारंबार क्षमा मांगते हुए अपनी मुक्ति का उपाय पूछने लगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, क्योंकि यह पाप तुमसे अनजाने में हुआ है, इस कारण मेरे श्राप का प्रभाव 12 वर्षों तक ही रहेगा। इसके पश्चात तुम अपने वास्तविक स्वरूप में वापस आ जाओगे और अनेक वर्षों तक राज्य का भोग करते हुए गंगा जल के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त करोगे और भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अंत काल में विष्णु लोक को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा कहकर गुरु वशिष्ठ जी अपने आश्रम को चले गए और राजा भी राक्षसी देह धारण करके निर्जन वनों में भूखा प्यासा भटकने लगा। कई वर्षों तक अनेकों कष्ट सहने के बाद वह राक्षस एक दिन नर्मदा नदी के तट पर आया और वहां भी पशु पक्षी मनुष्य और सर्प आदियों को खाकर विचरण करने लगा। वहां घूमते हुए उसने एक दिन नर्मदा नदी के तट पर एक मुनि को अपनी पत्नी के साथ रमण करते हुए देखा। भूख से पीड़ित होने पर जैसे व्याघ्र मृग को पकड़ लेता है, ठीक उसी तरह उसने मुनि को पकड़ लिया। मुनि की पत्नी ने जब अपने पति को राक्षस के हाथों में देखा, तब मुनि की पत्नी को लगा कि उसके पति के प्राण अब संकट में हैं, तो वह राक्षस रूपधारी राजा से विनय पूर्वक बोली कि आप वास्तव में राक्षस नहीं बल्कि सूर्य कुल में उत्पन्न मित्रसेन नाम के राजा हैं। मेरा पुत्र भी छोटा है, इसलिए बिना पति के इस वन में मैं कैसे निर्वाह करूंगी। आप मेरे पति को प्राण दे दीजिए। प्राण दान से बढ़कर तो अन्य कोई दान ही नहीं है, क्योंकि मुनि लोग बड़े अंतर्यामी होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, उनकी पत्नियों में भी वही गुण होता है। तो उस मुनि की पत्नी ने राजा के पूर्व जन्म का वृतांत ध्यान लगाकर जान लिया। उस पत्नी की इस प्रार्थना का राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जैसे कोई व्याघ्र हिरण के छोटे बच्चे को पकड़कर खा जाता है, ठीक वैसे ही वह राक्षस भी उस मुनि को खा गया। तब मुनि की पत्नी ने उसे श्राप देते हुए कहा कि तुमने रमण करते हुए मेरे पति को मारा है, इसलिए तुम जब भी अपनी पत्नी के साथ रमण करोगे, मृत्यु को प्राप्त होकर पुनः राक्षस योनि को प्राप्त हो जाओगे। एक तो वह राजा पहले ही राक्षस हो जाने का श्राप झेल रहा था, अब यहाँ मुनि की पत्नी ने उसे एक साथ दो श्राप दे डाले। यह 2 श्राप एक साथ सुनकर राक्षस देहधारी राजा भी क्रोधित होकर बोला, हे दुष्ट, एक अपराध के बदले तुमने मुझे 2 श्राप दिए हैं, इसलिए तुम भी पिशाचिनी बन जाओ। इसके पश्चात वह मुनि की पत्नी भी पिशाचिनी हो गई और भूख प्यास से व्याकुल होकर उसी वन में इधर उधर भटकने लगी। इसके बाद जो कुछ भी हुआ, इसका वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश बिरजनी, देहो अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी, अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हो
से तुम प्यारी, हर ही हेतु कीन हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानी जनि छाड़हु छोहु। सुन लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो शाप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी शप्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु बिहाला। समय पाई वो द्रौपदी तोरा, पूजी हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला की माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो शाप तुलसी तत्काला, नर लोकी तुम जन्महु बाला। या गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वे कल्प बीत जब गयऊ, कल्प त्रेत जन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करि अति द्वंद अतुल बल धामा, लीन्हा शंकर से संग्रामा। अब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ठिग हरि पहुँचियो जाई। शिव हित लहि करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी और शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि तारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति सहारा। यही कारण लही शाप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो शाप बिना विचारे। लखियो न निज कर तूति पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तू अस हो जड़ रूपा, जगमह तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम शालिग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ी है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल न हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मोक्ति जन संशय नाही।
कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होहि सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु ग्रह धारी, दीप दान कर पुत्र फल पावहि बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार, है परम प्रसन्न। आशी धन जन लड़हि ग्रह, बसहि पूर्ण अत्र। लाहि अभिमत फल जगत, मह लाहि पूर्ण सब काम। जे दल अर्पहि तुलसी तहाँ, सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी ही सूत सुख राम। मानस चालीसा रचियो जग, मह तुलसी दास। तुलसी चालीसा समाप्त। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पात्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने बोई रानी तुलसा, कौन से महीने हुई हरियाली नमो नमो। कौन से महीने हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर में गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजिए महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री तुलसी माता की जय। भगवान श्री विष्णु जी की जय। शालिग्राम भगवान जी की जय। आप सभी को आज की कथा और वीडियो में आनंद आया हो
तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में भगवान विष्णु जी, माता तुलसी जी और भगवान शालिग्राम जी की जय जरूर लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर भाई दूज की कथा और रविवार की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।